तो हैप्पी 76th इंडिपेंडेंस डे गाइस एंड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में क्योंकि मैं पहले से बना चुका था इंडिपेंडेंस डे के अपलोड करने वाला था, बट फिर कुछ एडिटिंग करेक्शंस के वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। सॉरी गाइस, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड, सो एंजॉय द वीडियो। इनको क्या ही पता है। सो यो हेलो गाइस, इट्स एनिमेटेक्स हियर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो तुम लोग बोलोगे भाई इतने दिन से तो क्या कर रहा था भाई, ये एनिमेशन कुछ अपलोड ही नहीं किया तू। ये चैनल तो एकदम डेड पड़ा हुआ है, छुआ भी नहीं तूने अभी तक। हाँ 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 ठीक है भाई, तुम बाकी चैनल तो देखते ही नहीं हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते भाई। इधर भी सब्सक्राइब करो, बाकी चैनल भी सब्सक्राइब करो भाई। देखो भाई क्या वीडियो बनाया है। तो चिलर्स वाले चैनल पे एकदम मस्त वाला कोलैब आ चुका है क्रेडिसन के साथ में। हीट बॉय वाले चैनल पे एक शॉर्ट्स आ चुका है, और भाई एक शॉर्ट्स का चैनल खुल चुका है। और मेगा वाले चैनल पे एक रैप अपलोड हो चुका है, और 2 गेमिंग वीडियोस आ चुके हैं। भाई तुम लोग देखो भाई, क्या मज़ा आएगा तुम लोग को, मैं लिटरली बता रहा हूँ। बस जाओ और देखो और सब्सक्राइब। तो आज के वीडियो में के मुद्दे में आते हैं। आज का वीडियो है के बारे में। Reason why this place is so quiet, and that is that lots of people here in Leh are simply too frightened to come out, and that is because Leh has a really serious problem with stray dogs. At least 180 people were bitten by dogs last year. One man was mauled to death. Stray dogs को लेकर एक बड़ी problem है. Earlier, the municipal corporation used to kill them because they thought that was the only way it could bring down babies. Working with the Elephant Nature Park veterinarians, and we're here working to spay and neuter some dogs and cats and also to vaccinate. ये कुत्ते इतनी बुरी तरीके से अटैक करते हैं कि इस बच्चे की मौत हो जाती है। ये कहानी बहुत दर्दनाक है, लेकिन कोई नई कहानी नहीं। कहानियां इतनी आम बात बन चुकी है, ये एक ऐसा इशू है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इस पर बात करता है, कोई पूछने की कोशिश करता है कि क्यों हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। आइए आज के वीडियो में दोस्तों समझते हैं स्ट्रे डॉग्स के इशू को। तो अब भाई इंट्रो स्टार्ट होता है। With a paintbrush like sword to color it animated। तो कुत्ते वो जीव जो कि एक मैमल है, वुल्फ के फैमिली का है, और मे बी वुल्फ उसका दादाजी, आई थिंक वो तो एक ही खानदान के लगते हैं। बस कुत्ते थोड़े ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाते हैं, आई थिंक वो थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उनमें बाल थोड़े कम हो जाते हैं और वो वाइट नहीं रहते। हाँ बट हरकतें वैसी ही रहती है। You know, they are predators and carnivores, वो कोई भी इंसान को कच्चा चबा सकते हैं, you know? बस वो थोड़े से मैंस बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो डॉग्स हमारे साथ पुराने समय से रहते हैं, मे बी 28,000 या 30,000 साल पहले से, जब से हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा हमारे हंटर नेचर के लिए, ताकि वो हमें हेल्प कर सके हंट करने में, जैसे कि वुल्व्स। उन्हें थोड़ा खाना देके अभी से वो हमारे साथ रहते दोस्त बन के। तो उसके बाद वो थोड़े मॉडर्नाइज हो गए। तो मैं तो बस कुत्तों को बहुत कम रीजंस के वजह से जानता हूँ, जो कि मुझे डेली लाइफ में कुछ दिखता है। लिटरली यहाँ पे कुत्ते भरे होते हैं, क्योंकि इंसान जहाँ कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स, मैं तो ऐसे पेट डॉग्स की बात नहीं कर रहा, वो अपने टेरिटरीज बचा के रखते हैं। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे मतलब कुत्तों का एक टेरिटरी होता है, और वो उस टेरिटरी के अंदर जो भी आएगा उसे भौंक देंगे, और उतने एरिया से वो बाहर भी नहीं जाते। यू नो, उनका बर्थ रेट काफ़ी हाई होता है, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी रैपिडली होता है, उनका बच्चा इंटू 100 हो जाता है पर सेकंड, ऐसा स्पीड लगता है, क्योंकि उनका 6 बच्चे एक साथ में कर सकते हैं। आई नो, अब नेचर हमेशा बैलेंस करता है चीज़ों को, वो हमेशा डेथ रेट भी बढ़ा के रखता है उनके लिए, क्योंकि ताकि पॉपुलेशन बैलेंस हो। बट ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, डो अफेंड मत हो जाना कोई भी कुत्ता लवर या फिर कोई डॉग ओनर अगर वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी। और एक चीज़ भाई, यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा बिस्किट देते रहते हैं, और उसे खा के जो बारिश के दिन में हकते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब टट्टियाँ पड़ी रहती है, इतना हक देते हैं भाई, इतना हक देते हैं बहुत ज़्यादा। और एक खाएंगे 2 हगेंगे, मतलब ऐसा होता है। और फिर मैं मतलब स्कूल तो ज़्यादातर लेट ही जाता हूँ और भाई जब स्कूल तो छोड़ो, अगर मैं वॉकिंग करने भी जाता हूँ ना, तो भी ना हर जगह टट्टी पड़ी होती है भाई। ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि हर्डल रेस कर रहा हूँ मैं। अगर इससे प्रैक्टिस कर लूँगा ना, तो फिर मैं हर्डल रेस भी जीत जाऊँगा। वही ऑब्स्टेकल की तरह रहते हैं, कभी कभी तो पैर के नीचे आ जाते हैं यार, गिर जाते हैं भाई, इतना गंद मचा होता है भाई रास्ते में, भाई हालत ख़राब हो जाती है। और भाई ज़्यादातर मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स बनते हैं वो तो भाई पेट डॉग्स ही होते हैं, जो मतलब मालिक
उन्हें निकाल देते। हाँ जानता हूँ भाई कि पेट के मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि या तो पेट बात नहीं सुनते या फिर अ, खर्चे हो जाते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह। क्योंकि भाई कुत्तों के लिटरली बहुत खर्चे होते हैं, या तो इंजेक्शन लगाओ, नहलाओ, उन्हें मास्क अलग से पहनाओ ना काटने के लिए, फूड उनका, केज उनका भाई, उन्हें बाल उड़ते रहते हैं, और फिर उनके लिए खरीदने के पैसे, पट्टे के पैसे, खिलौने के पैसे बहुत सारे लगते हैं भाई। मेरे को बस एक प्रॉब्लम है, आई डोंट गेट दिस कि लोग मतलब कुत्ते के जो दहशत होती है, जो आतंक होता है, उसको कोई मतलब इज्जत ही नहीं देता भाई। अगर कोई कुत्ते को डरता है ना, वो उसे इंसान ही नहीं मानते, वो उससे कुत्ते का भी नीचे वाला कुत्ता मान लेते हैं भाई। मेरे को अभी तक समझ नहीं आता आखिर कुत्ते का भी डर एक लेजिट डर होता है, और फोबिया की लिस्ट में वो ऑलरेडी एडेड है, साइंटिस्ट लोगों ने कर दिया है। और एक तो मुझे एक फोबिया वर्ड समझ नहीं आता, आखिर ये फोबिया वर्ड क्या होता है? डर ही तो है, अब उसे बीमारी जैसा सोफिस्टिकेटेड नाम देने की क्या ज़रूरत है? और भाई एक सेकेंड, कुत्ता भी तो कार्निवोरस है, जबकि भेड़िए के डर को इतना इज्जत मिल रहा है, अगर कोई पेट भेड़िया रखेगा वो भाग जाएगा भाई दूसरा बंदा। बट कुत्ते के साथ वैसा नहीं है। अरे भाई वो भी कार्निवोरस है, वो भी मांसाहारी है भाई, किसी का भी मांस फाड़ के खा जाता है। लोग तो भाई इतने हल्के में लेते हैं भाई, मैंने देखा है कि लोग ऐसा मतलब कुत्ते के मुंह में हाथ डालते हैं और फिर वो बोलते हैं ये देख ब्रो मेरा स्वैग देख, अपन तो नहीं डरते ब्रो कुत्ते से, अपन एकदम मस्त हाथ डाल ले एकदम मस्त, कुछ हो ही नहीं रहा है अपन को, कुत्ता अपना बीड़ू है, बीड़ू अपना ब्रो है। तो भाई मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि भाई ऐसा सैवेज पना तो नहीं चाहिए भाई, ऐसा सैवेज ये तो नहीं चाहिए, ऐसा सैवेज लेवल नहीं चाहिए कि तुम लोग कुत्ते के हाँ मुंह में हाथ डाल के ही बोल रहे हो आ बैल मुझे मार, आई मीन आ कुत्ते मुझे काट। भाई ऐसा नहीं होता भाई। अगर कोई जाके फटाके के सामने जाके अपना मुंह रख दे और जला के बोले ये देखो मेरा सैवेज पना, नहीं होता भाई, ऐसा नहीं दाखवायचं, मतलब ऐसा नहीं दिखाना होता ब्रो। अब मुंह जल के काला हो जाएगा तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मुंह जल के काला हो गया मैंने अच्छा काम किया, नहीं भाई मुंह काला हो गया मतलब बुरा काम किया भाई, समझो। एक तो भाई मुझे प्रॉब्लम है उन डॉग ओनर से जो मतलब डर का इज्जत ही नहीं करते, वो सीधा पे अपने कुत्ते को भेज देते हैं, जा काट शू शू शेरू जा। अरे भाई तुम ऐसे कौन से टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हो जो तुम्हें हर दिन उस कुत्ते को एक नए जिंदा इंसान की मांस देनी होती है? और भाई ऐसा कौन सा एमएलएम मार्केटिंग चालू है तुम्हारा कि मतलब तुम तो उसके वफादारी के मार्केटिंग में घुस चुके हो, अब हमें भी उसका वफादार बनाने में निकले हो। भाई तुम उसे खाना खिला रहे हो, वो तुम्हारा वफादार होना चाहिए ना कि तुम उसके। और भाई एक तो वो मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोलते, इतने केयरलेसली बोलते कि तू डर मत, कि मुझे ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि भाई वो जो लकड़ी यूज़ करते हैं ना, वो बेचारा कुत्ता ना उस लकड़ी से अपना दांत खुजाता होगा। और भाई ये जो बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं कि तू डर मत कुत्ते से, वो भाई वो पट्टा वो पहनाते उस कुत्ते को, बट वो कुत्ता वो पट्टे से वो मालिक को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि कुत्ते ने मालिक को वॉक पे लिया हुआ है। और भाई एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा पारिवारिक माहौल है, तुम देखो भाई, मुझे उस परिवार का हिस्सा मत बनाओ कि मुझे डर न लगने का भी अधिकार ना हो। भाई ये फंडामेंटल राइट बनना चाहिए कि डर भी एक अधिकार है, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो रखा है भाई। ठीक है जोक्स असाइड, बट लिटरली एक तो पेट ओनर के पास में जाता हूँ ना, वो हमेशा बोलती रहती है डर मत, वो तुझे मतलब सूंघ रहा है, चेक कर रहा है, वो तुझे प्यार जता रहा है। भाई वो तब तक मेरे पैर तक ऐसे हाँ करके आ जाता है, ऐसा लग रहा है अभी खा जाएगा, सीधा मेरे पैर के पास काटने जाता है, फिर भी वो बोलती है। भाई मेरे को समझ ही नहीं आता भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे? भाई इंस्टाग्राम के मॉडल्स के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अब खुद को जितना मतलब सैवेज बताते, कूल बताते, उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो इन्हें है। उनका अपने कुत्ते पे इतना भरोसा होता है ना कि अगर ना कोई कल अगर वो कुत्ता कोई कांड करके जाएगा ना, तो अगर वो बंदा अगर वो उनके बच्चे पे ब्लेम डाल देगा और कुत्ते को बोलेगा उसने नहीं किया, तो ये मान जाएंगे हाँ कि हमारे बच्चे ही प्रॉब्लमेटिक है। भाई अगर मैं मेरे आजू बाजू 400 लोग होंगे ना, फिर भी वो मेरे ही पीछे पड़ता है वो कुत्ता। भाई मेरे को समझ ही नहीं आता, इसलिए मेरे को ना कोई भी कुत्ता फॉलो करने लगता है ना थोड़ा भी, मैं सोचता हूँ कि भाई ये रोक जाएगा तभी मैं चलूंगा। भाई ऐसा लगता है कोई असैसिनेशन करने आ रहा है भाई, असैसिन क्रीड से कोई निंजा आ रहा है लगता है, ऐसा लगता है कोई शर्लॉक होम पीछे आके एकदम कोई भी मार डालेगा एकदम। भाई मेरी तो फट के 4 हो जाती है, मेरे को तो भागना पड़ता है भाई, या तो मैं भागता हूँ या तो फिर रुकता हूँ, या कुछ भी होता है, फिर भी कुत्ते ही पीछे पड़ा रहता है भाई, क्या बोलने। और उस डर में मैं जो भागता हूँ ना बिजली की तेज़ी के साथ, फ्लैश को हरा देने वाली डर के साथ, और मैं जो लाइट स्पीड से भागता हूँ उस टाइम स्पेस कंटिन्यूम को तोड़ के टाइम ट्रैवल करके, भाई मेरे को लगता है मैं भाई किसी को भी हरा दूंगा। चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, काफ़ी पतला सा था, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ तो हम लोग दुकान जा रहे थे, तो तभी 2 कुत्ते फालतू के झगड़ने आ रहे थे, और वो तो भाई इतने गुस्से से आते हैं ना कि भाई मेरी तो ऑलरेडी फट गई थी, मैं भाग रहा था ज़ोर से, और भाई मैं बाद में भागने स्टार्ट किया और मेरा पतला दोस्त पहले भागा।
बट फिर भी मैं उससे हरा दिया ओवरटेक करके। वो भी मैंने भागना लेट स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पता नहीं चला उनके झगड़े के बारे में। तो तभी मेरे को लग गया भाई, मैं तो भाई भाग रहा हूँ यार, मतलब ज़ोर से भाग रहा हूँ भाई। अगर मेरे को तो लगता है कभी अगर रेस हो गया ना, मैं फर्स्ट आ जाऊँगा भाई। तो तुम्हें समझ ही होगा कि मतलब अभी तुम्हें मेरे को रेस में मदद करने के लिए क्या करना ना भाई ना। कुत्ते मत भेज देना रेस में। अरे भाई मैं भाग तो नहीं पाऊंगा, रेस तो जीत नहीं पाऊंगा, उल्टा कटवा के पैर आ जाऊंगा, हॉस्पिटल में गिरा रहूंगा 11 महीने इंजेक्शन ठोकते हुए। वैसे कोई डर तो बचपन से पैदा होके मतलब लाता नहीं अपने साथ। तो डर कुछ किस्से, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ मतलब कहानी होती है उसके पीछे डर के। तो मैं तुम्हें आज ऐसे कुछ इंसिडेंट्स की सीक्वेंस सुना दूंगा जिससे तुम लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे कुत्ते से क्या डर था। मेरी अधूरी कुत्ते की कहानी, मेरी जुबानी सुहानी सुहानी तो आज मैं सुना लूँगा। तो मेरे को ज़्यादातर तो सब कुछ याद नहीं है, बट जितने याद है मैं तुम्हें बता दूंगा। तो चलो अभी इस कुत्ते की राम कथा को स्टार्ट करते। तो स्टार्ट करते हम लोग पहली कहानी से। तो तब भाई मैं काफ़ी नन्हा सा, छोटा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा बच्चा था। मेरे को मम्मी विंडो पे खेलने भेजती थी क्योंकि विंडो पे मस्त हवा लगती थी, नेचर दिखता था। आराम से मैं खिलौने लेके खेल रहा था विंडो पे। तो मैं तभी 3rd फ्लोर पे रहता था और हमें काफ़ी कुछ नीचे चीज़ें दिखती थी। और सामने एक जंगल टाइप हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास, मतलब पेड़ वेड़ उगे हुए, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, तो मैं हार्डली कुछ दिखेगा। और एक छोटी सी गली होती थी, उसके बाद एक दूसरा शहर टाइप गिरता था, ठीक है। तो अब एक बच्चा जाता है उसी गली में से, टाइप में से। तो वहाँ पे भाई एक काला कुत्ता आता है और भाई उसे मतलब इतना काटता है, मतलब काट के रख देता है भाई। फिर एक दूसरे, मतलब वो काट देता है, फिर लोग बहुत लेट में आते हैं और मुझे पता नहीं क्या होता है उसके बाद, बट मेरी फटके 4 हो जाती है। उसके बाद तभी जब हम लोग ये बताते एक आंटी को, तो वो आंटी आके हमें बताती है कि एक और कुत्ता था, मतलब एक और ऐसा किस्सा था। एक लड़की थी, उसको मतलब कुत्ते ने काट के ख़त्म कर दिया था, मतलब इतना काटा था। तो भाई मैं और भी बौखला गया था, ठीक है। तो ये दूसरी कहानी है, पहली कहानी ख़त्म हो गई, बट अब ये दूसरी कहानी ना बहुत तगड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एपिक है। तुम्हें ये तो सुननी है, वरना तुम तो वीडियो का मेन एसेंस छोड़ के जा रहे हो। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो होता यूँ है कि मैं फ़ुटबॉल क्लब में खेलता था। तो उसमें मुझे ज़्यादातर तो ऑब्वियसली डिफेंडर या फिर गोल की में रखा जाता था, और ज़्यादातर गोल की में। तो मेरा भाई था स्ट्राइकर अपोजिट टीम का, मैं था गोल की, और मैंने गोल नहीं बचा पाया, और भाई ने इतने ज़ोर से किक मारा कि वो गोल पोस्ट के सीधे साइड से निकल के मेरे हाथ से निकल के पीछे चला गया बहुत ज़्यादा। अब वो बुश के उस पार चला गया था, उसके गोल पोस्ट के पीछे बुश था, ठीक है। बुश मतलब झाड़ टाइप का एक लेयर। तो वो सेपरेट करता था 2 ग्राउंड्स को। एक ग्राउंड में जहाँ पे खेला करते थे हमारी क्लब की, मतलब जो भी प्लेयर्स थे। दूसरा साइड रहता था अबैंडन्ड, मतलब वहाँ पे कोई जाता नहीं था, या फिर अगर जाता भी है तो भी रात के टाइम पे तो कोई भी नहीं जाता था। तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि फुटबॉल चला गया और सर को मेरी जान से ज़्यादा फुटबॉल की पड़ी थी, तो उन्होंने भेज दिया फुटबॉल लाने। अब भाई मैं गया तो उधर मतलब कुत्ते इतने ऑर्गेनाइज्ड रहते थे भाई। और वो एक्चुअली वो कुत्तों का एरिया होता था, शाम को कुत्ते रहते थे उधर इसीलिए। और उधर बहुत से कुत्ते, मतलब वो पूरे एरिया के कुत्ते एक ही जगह पे रहते थे, इसलिए वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं था भाई। बट वो इतने ऑर्गेनाइज्ड होके बैठे थे। एक था राजा, वो तो भाई एकदम मस्त पहाड़ी वाले रॉक पे बैठ के बोल रहा है। 2 मंत्री 2 साइड पे बैठ के, नीचे से गार्ड्स और सारे कुत्ते सुन रहे, ऐसा लग रहा था लेजिट मीटिंग हो रहा है भाई। अब हमारे फुटबॉल ने कर दी थी उनकी मीटिंग डिस्टर्ब, और भाई उन्होंने मेरे को समझ लिया उनका जासूस, आई थिंक इंसानों का या समथिंग, या फिर उनका दावत समझ लिया, पता नहीं क्या। बट उन्होंने मेरे पीछा करने लग गए, बहुत सारे कुत्तों की सेना। अब मैं भागने में सफल तो हो गया, ऑब्वियसली टचवुड आई मीन मैं थोड़ा सा बच गया। बट उन्होंने एक का दांत मेरे पैर पे लग गया, और उसके बाद जो 11 इंजेक्शन मैंने खाए हैं ना अपने पिछवाड़े पे भाई,
दर्द, वो दर्द वाला मोमेंट ना भूलना आसान नहीं होता। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कहानी, ये तीसरी कहानी होगी मे बी आई थिंक, बट एक ऐसी कहानी होगी कि तुम्हें पता चलेगा कि डर हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम में फंसाता नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम से निकालता भी है। हाँ, बट उसे नाम दिया रखा है कि सतर्कता। उसे डर नहीं कहा जाता। डर तभी होता है जब तुम्हें मतलब कुछ ज़्यादा ही फट रही है और तुम लोग मतलब कुछ गलत कदम उठा लेते हो, बट तुम्हें तभी निडर रहना होता है। बट हाँ, सही टाइम पे सही चीज़ कर लेना होता है, तो उसे सतर्कता कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, एक दिन हम लोग खेल रहे थे, मेरे दोस्त भी खेल रहे थे, मैं भी खेल रहा था, और एक कुत्ता था, लिटरली वो एक पेट था, और वो उसे अकेले घर पे छोड़ के चले गए थे। विंडो में वो अपना सर मार रहा था। उससे बच्चे एकदम, बाकी सब मेरे दोस्त जो थे वो उसे चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे हाँ ये क्या करेगा हमारा, उसे जाके चिढ़ा रहे थे उस विंडो पे। अब वो मैं तभी धीरे धीरे पीछे हट गया। मैं बोला कि नहीं भाई, ये नहीं हो रहा, मतलब ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। बट वो सुन नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं अभी चलाया बोलते बोलते। बट अब हुआ यूँ कि वो कुत्ता जो सर मार रहा था वो इतने ज़ोर ज़ोर से मारने लगा कि उसकी विंडो की, एक्चुअली वो विंडो टूटा नहीं, बट वो जो विंडो की जो लॉक होती है वो थोड़ी सी हिल के खुल गई। अब जब खुल गई, वो इतना ज़ोर से सर मारा कि वो खुल भी गया, मतलब स्लाइड हो गया, और फिर वो बाहर निकला। फिर उसके बाद जो हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो किसी को हर्ट नहीं हुआ, वो किसी को पकड़ नहीं पाया, बट वो सब भाग गए। बट अगर मैं उधर होता तो पता नहीं मैं भी भाग पाता है नहीं। तो इस बार हाँ, डर ने मुझे मे भी बचा लिया, यू नो। अब तुमने सुन ली प्रॉब्लम की बात, यानी कि डर की बात। अब तुम सुनोगे सोल्यूशन की बात। आखिर ये सोल्यूशन आया कहाँ से, डर गया कैसे? तो यू नो, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशंस। तो मेरी मॉम ने बोला कि गो गेट सम हेल्प, स्टॉप इट, जाओ तुम पत्थर से हेल्प ले लो। अगर तुम्हें फट जाए तुम्हारी कभी कुत्ते से, अगर कोई एनकाउंटर हो कुत्ते से, तो फिर यूज़ योर वेपन, get a stone and just aim at it and then throw it, you maybe. How do we do this? Easy. You just, you unzip, take it out, fire away. Remember to aim. Very important. तो उसके बाद से मैंने वो ट्राई किया, और अब मैं सबसे निडर बच्चा हो गया था। अब गली गली में जो भी कोई बोलता था कि अगर तुमने नहीं खाया तो कुत्ता तुम्हें काट लेगा, तो मैं जाके उसे बता देता था कि गो गेट अ स्टोन एंड एम एट इट एंड थ्रो एट इट। इज देयर समवन बिहाइंड मी? इट्स अ डॉग, लेट्स गो। तो बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो इस वीडियो पे, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें 11 महीने हर रोज इंजेक्शन ठोकता रहे तुम्हारे पिछवाड़े पे। हाँ ऑब्वियसली, और मेरे कुछ वीडियोस भी देख लेना जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ।